दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था रिलीफ लेयर्स को, और चलिए आज हम लोग समझते हैं शेप एडिटर टूल को। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, और इसमें कॉर्नर रेडियस में डाल देता हूँ। इसको अंदर की तरफ ले लेता हूँ और उसके बाद इसके सेंटर में मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना है और इसको अलाइन कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे मॉडल का रेजोल्यूशन बढ़ा लूँगा। और दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे अभी मैं सेम लेयर पे दोनों ऑब्जेक्ट को बनाऊँगा। मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मिल जाता है शेप एडिटर, और इसका शॉर्ट की F12 है। तो जैसे हम लोग शेप एडिटर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इसका विंडो आ जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको शेप प्रोफाइल सेक्शन मिलता है। यहाँ पे शेप का एक्सट्रूड टाइप किस तरह से रखना चाहते हैं वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन सिलेक्टेड होता है, और यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है राउंड, उसके बाद स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ से देखिए ये स्क्रॉल बार मिलता है, जिसको स्क्रॉल करके आप शेप का हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्लेन सिलेक्टेड है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेन फ्लैट होता है। आप प्लेन के हाइट को यहाँ से दे सकते हैं। देखिए स्टार्ट हाइट। अभी देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे स्टार्ट हाइट डालूँगा 10 mm। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे 10 mm डाला तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका हाइट आ चुका है प्लेन का। तो अगर हम यहाँ पे इस शेप का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो राउंड में चाहते हैं तो राउंड में कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसका शेप राउंड में आ जाएगा। जैसे हम लोग राउंड पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार काम करेगा। देखिए अगर ऊपर करते हैं तो इसका हाइट इंक्रीज़ होगा, और अगर इसको नीचे करते हैं इस तरह से तो ये इस तरह से नीचे जाएगा। और अगर हम स्क्वायर को करते हैं, ये स्क्वायर में इस तरह से पिरामिड की तरह इसका शेप बनेगा। एंगल यहाँ पे भी अमाउंट डाल करके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 45 डालूँगा तो इसका एंगल इस तरह से 45 हो जाएगा। ये एंगल दोनों में काम करता है, आपका राउंड में भी और स्क्वायर में भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अभी नो लिमिट पे सिलेक्ट होता है। अगर ये यहाँ पे नो लिमिट पे सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए हाइट का कोई लिमिट नहीं होगा, वो अपने एंगल के अकॉर्डिंग वो हाइट बना लेता है। और अगर यहाँ पे देखिए लिमिट टू हाइट मिलता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं लिमिट टू हाइट, तो इसका लिमिट का अमाउंट यहाँ पे देखिए डालना होता है। हाइट लिमिट मैं यहाँ पे अगर 30 डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट 30 mm के बाद ये लिमिट हो गया, यानी कि ये शेप यहाँ से 30 mm से ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से वो फ्लैट हो जाता है। ये जो स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से तो ये स्टार्ट हाइट है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए स्टार्ट हाइट डाला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से 0 कर देते हैं स्टार्ट हाइट को तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री का, और ये हाइट का लिमिट 30 जाएगा तो वहाँ से ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे होता है स्केल टू हाइट। ये वाला तो हो गया लिमिट टू हाइट, यानी हाइट का एक लिमिट होता है, वो लिमिट डालने के बाद उससे ऊपर आपका हाइट नहीं जाएगा। दूसरा यहाँ पे होता है स्केल टू हाइट। स्केल टू हाइट ये होता है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे स्केल टू हाइट को सिलेक्ट करते हैं तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हाइट का अमाउंट डालना होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी 40 mm डाल देता हूँ, तो इसका हाइट का लिमिट अभी 40 mm हो चुका है, यानी कि ये अभी टोटल हाइट को इंक्लूड कर रहा है। यहाँ से अगर हम लोग एंगल को चेंज करेंगे, इस एंगल से इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये नीचे की तरफ इस तरह से हाइट लेगा, और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो ऊपर की तरफ इस तरह से ये हाइट लेगा। यहाँ पे एंगल से इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 100 एंगल भी डाल देता हूँ तो इसका शेप सेम इसी तरह से रहेगा। और अगर इसको लिमिट टू हाइट कर देंगे तो इस तरह से ये लिमिट हो जाता है हाइट। यहाँ पे ये एंगल के साथ साथ हाइट भी लिमिट हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने इसका हाइट लिमिट कर दिया 40 पे, अगर इसका एंगल मैं इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह से, देखिए ये यहाँ पे 40 mm हाइट जाने के बाद ये देखिए यहाँ से पूरा इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है। इस तरह से ये इन दोनों में फ़र्क होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसके बाद दोस्तों हमको मिलता है यहाँ पे कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट हाइट दोस्तों ये कांस्टेंट की तरह काम करता है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 40 mm हाइट रखा है और उसके बाद यहाँ पे आपको
कॉर्नर का एंगल डालना होता है, ये कॉर्नर होता है तो इसका एंगल डालना होता है। अभी इसका एंगल 150 ऑटोमेटिक ले रहा है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 45, तो इस तरह से देखिए ये कॉर्नर पे इफ़ेक्ट करेगा, कॉर्नर के एंगल पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है रिलीफ कंबाइंड मोड। ध्यान रहे कि ये मोड तभी काम करेगा जब हम लोग सेम लेयर पे काम करेंगे। अगर अलग लेयर होगा इसके लिए तो ये मोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ लिमिट टू हाइट और स्क्वायर में, और इसका हाइट मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई। देखिए ये मेरा शेप अभी बन चुका है। अभी मैं इस सर्कल को शेप देना चाहता हूँ। सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं जैसे राउंड करता हूँ तो इसका मोड देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ऐड है। अगर इस ऐड से मैं सबट्रैक्ट कर दूँगा तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे सबट्रैक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको प्लेन में लेता हूँ और इसका स्टार्ट हाइट 20 कर देता हूँ, ये सबट्रैक्ट होकर के इस तरह से ये होल हो चुका है बीच में। अगर इसी को मैं मर्ज हाई करूँगा तो मर्ज हाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है इंडिविजुअली काम करता है। इसको जितना भी साइज़ देंगे तो पिछले ऑब्जेक्ट पे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट का साइज़ मेरा अभी 20 था तो इसको मैं 20 दिया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे 30 देता हूँ तो देखिए तो इसका साइज़ इन्होंने नीचे से काउंट किया और ये 10 mm यहाँ से इस तरह से बाहर आ गया। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये यहाँ से ऊपर से काउंट करता है ये, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा इसके सरफेस से ये काउंट करता है इसका हाइट। जितना भी साइज़ हम यहाँ पे डालेंगे वो साइज़ यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर मर्ज हाई करते हैं तो उसका साइज़ ये नीचे प्लेन से काउंट करता है, इस तरह से ये काम करता है। अगर मैं इसको मर्ज लो कर देता हूँ तो ये नीचे मर्ज हो जाता है प्लेन के साथ, और अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है, यानी कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर देता है इस वाले ऑब्जेक्ट से। जैसे मेरा अभी 30 है हाइट तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, मैं इसको अभी 10 mm कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से सेम लेयर पे काम करेंगे तो ये काम करेगा। या फिर अगर सेम लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर दूसरा लेयर है जो लेयर पे हम लोग काम करेंगे उस लेयर का मोड जो है वो ऐड मोड में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहला लेयर है तो मैं यहाँ पे दूसरा लेयर बना लेता हूँ सर्कल के लिए और इस लेयर को एक्टिव करता हूँ। उसके बाद मैं सर्कल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शेप एडिटर में दोबारा जाता हूँ और इसको कोई शेप दे देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे उस लेयर का मोड अभी ऐड है, यहाँ से देखिए, और राइट क्लिक करके भी देखिए यहाँ पे इसका मोड जो है अभी ऐड है। और मैं दोबारा इसको शेप एडिटर में जा कर के शेप देता हूँ तो अभी ये काम कर रहा है देखिए। और यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से सबट्रैक्ट हो रहा है। मर्ज हाई करने पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो लेयर का मोड जो है वो ऐड है, तो वो ऐड ही करेगा। यहाँ पे सबट्रैक्ट काम करेगा, मर्ज हाई काम नहीं करेगा। उसके बाद मर्ज लो काम करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐड काम करेगा। ऐड तो पहले से है, आपका लेयर का मोड ही ऐड है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आपका सबट्रैक्ट काम करेगा और मर्ज लो काम करेगा। तो हम चलिए यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे मेरा लेयर का मोड ऐड है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पहले से मेरा लेयर का मोड ऐड था। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से मर्ज हाई करता हूँ तो ये मर्ज हाई हो जाता है, क्योंकि इसका हाइट सेम 40 mm है तो इसलिए यहाँ से नहीं दिख रहा है। और अगर इसका मोड मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस तरीके से ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिप्लेस करूंगा तो यहाँ से ये इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने शेप एडिटर को सीखा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल के साथ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।